PYQs का. So let's begin with the question number 101. In India, which of the following 5-year plans was launched with a focus on sustainable growth? So sustainable growth. So ये last 5-year plan था, I think. तो it was a 12th Finance Commission. So its answer is D. Which of the following cities in Uttar Pradesh has not been selected for development under the Smart City Development Program of the central government? तो जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल स्मार्ट सिटी का टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. इवन यूपीएससी में मेंस के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था उसी साल. दैट्स वाई. सो इसमें लखनऊ प्रपोज था, इलाहाबाद भी था, कानपुर भी था, गाज़ियाबाद नहीं था. तो गाज़ियाबाद इज़ अ करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द करंट टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल NFHS? तो ये एक सर्वे डाटा निकालता है. तो 2015-16 के अकॉर्डिंग उस समय के सर्वे में 2.2 था हमारा फर्टिलिटी रेट. अभी तो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है, शायद 2 पे आ गया है, 2.1 पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज सेटअप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज़ इन अर्बन एरियाज़? सो BPL फैमिलीज़ के सर्वे के लिए तो ये NHRS 2015-16 नहीं सॉरी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज सेटअप इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज़ इन अर्बन एरियाज? सो BPL फैमिलीज़ को इसकी ये हासिम कमेटी बनाई गई थी अंडर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. सो इट्स हासिम. डी आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, what percentage of total geographical area of the country is under forest cover? So ये एक रिपोर्ट निकालती है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो है 21.54. C इज़ द करेक्ट आंसर. व्हेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में लाया गया था. तो इट्स लॉन्च्ड इन 1972 इज़ द करेक्ट आंसर. Which of the following is an example of anthropogenic biome? Anthropogenic मतलब होता है जो man made है. तो fresh water is not a man made thing, rain forest is not man made thing, grassland is also not man made, cropland है ये man made. So C, D is the correct answer. Which of the following animals can live for the longest duration without drinking water? तो कैमल, हम लोगों को लगेगा कैमल है, लेकिन अगर हमें कंगारू रैट के बारे में पता है, it can live without water for 5 to 10 years, 3 to 5 years. So camel only live for 15 days without water. So D is the correct answer. India's first National Center for Marine Biodiversity is located in which city? So its answer is Jamnagar. Factual question है ये. दाची गाम नेशनल पार्क is associated with which of the following species? ये जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम नेशनल पार्क, और इसका आंसर है हांगुल और कश्मीर स्टैग. बहुत ही सुंदर होते हैं ये. व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड? सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई. सब फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द सॉइल? सो सॉइल से एडाफिक है इसका आंसर, क्योंकि क्लाइमेटिक तो क्लाइमेट्स हो गया, टोपोग्राफी तो माउंटेन रेंजेस, ये सब बायोटिक ये तो अलग ही चीज़ हो गया. तो एडाफिक बसता है, यही करेक्ट आंसर होगा. जब भी आपको एग्ज़ाम में आंसर ना मालूम हो तो आप एलिमिनेट करिए. एलिमिनेशन से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं कि क्या नहीं हो सकता. आप जहाँ पर सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता तो आप उसको तुरंत हटा दें. द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में ही सबसे ज़्यादा ओजोन होता है. Now come to the next question. As a result of global warming, the frequency and severity of which of the following are increasing due to the global warming? Global warming से तो साइक्लोन्स ये भी तो सब all of the above is correct answer. Which of the following is not an example of in situ कंजर्वेशन? इन situ कंजर्वेशन आपने पढ़ा ही होगा. इन situ मतलब जैसे जो भी हमारे जैसे
जो खुले मैदानों में होते हैं, जो ये सब इन सीटू कंजर्वेशन है। तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, नेचुरल है सब कुछ, और नेशनल पार्क भी इन सीटू है, सैक्रेड ग्रुप्स भी। बोटेनिकल गार्डन ये मैन मेड होता है, एंथ्रोपोजेनिक है एक तरीके से, तो ये एक्स सीटू होता है, इन सीटू नहीं होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या प्रोड्यूस होता है? इसका आंसर है ओजोन। नॉर्मन बोरलॉग was given a Nobel Prize in which field? So ये एक एग्रोनॉमिस्ट थे। इन्होंने मतलब अमेरिका के हैं ये, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने बहुत मतलब एक तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन को इन्होंने लाया अमेरिका के तरफ, पूरे वर्ल्ड में भी। तो इनको पीस प्राइज़ दिया गया क्योंकि इनका मतलब ये मानना है कि इन्होंने फूड प्रोडक्शन बढ़ा के दुनिया में पीस फैलाई। खाने ज़्यादा हैं तो लोग खाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो एक कॉन्सेप्ट है उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस, दिस इज, ये यूपीपीएससी गलती देख रहे हैं आप, पेयर्स को पेरिस लिख रखे हैं, और पता नहीं कौन चेक करता है। इतने बार पेपर चेक होता है उसके बाद भी इतनी छोटी छोटी गलतियाँ, बहुत शर्मनाक चीज़ है ये, यूपीपीएससी वालों को नहीं करनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो चीज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड सही है, ये भी सही है, विटामिन ए, गोल्डन राइस। ओजोन लेयर, अभी तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ना, स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा होता है। तो एक ही टॉपिक से यूपीपीएससी में कई बार कई क्वेश्चन आते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट। ये भी बांदीपुर नेशनल पार्क सही है, मानस भी सही है, पेरियार, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये गलत मैच है, ये तो उड़ीसा में है, उड़ीसा। रविंद्र पटनायक जी की सरकार थी, अभी चली गई। अकॉर्डिंग टू जीवी नार्लिकर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ so far not been considered as a science? So astrology is not considered as science, it is a Jyotish Vidya, so it go beyond science. Which of the following was invented by Wilhelm Reon? इतना खतरनाक प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाई, तो एक्सरे का इन्वेंशन इन्होंने किया था। कैथोड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ रेस पड़ी उनको दिखा, तो उन्होंने फिर उसका नाम एक्स रख दिया कि मैं, उनको लगा कि पता नहीं क्या है ये, तो इसलिए उसका नाम एक्स रख दिया था। धीरे धीरे बाद में उसका नाम एक्सरे ही पड़ गया। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय होम? ये बायोलॉजी वाले सब जानते होंगे, वाटसन एंड क्रिक इज द करेक्ट आंसर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे, जैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है, तो इसको डबल हेलिकल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी? Which of the following electromagnetic radiation has the maximum energy? So मैक्सिमम एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। विजिबल लाइट तो बीच में होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंफ्रारेड भी नहीं हो सकता, अल्ट्रावायलेट भी नहीं होगा, एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यूपीपीएससी में ज़्यादातर आंसर जब 1A B ऐसे है, बोथ A and B, तो ज़्यादातर सही होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ सेमीकंडक्टर जिसकी जो जैसे सेमीकंडक्टर बेसिकली होता है जो इसमें रेजिस्टेंस इंसुलेटर से कम, कंडक्टर से ज़्यादा हो। तो सिलिकॉन इज़ द, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, दीज आर सेमीकंडक्टर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जैसे हम लोग जानते हैं, वी सोलमली रिजॉल्व द जस्टिस 3 तरह की होती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 3 हो गया। उसके बाद आते हैं लिबर्टी हो गया, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ओके, नाउ अब इक्वालिटी पे आते हैं। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 हो गया, तो 3, 5, 2। लास्ट में है फ्रेटर्निटी, डिग्निटी 1। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु वॉज द यूपीए कैंडिडेट फॉर 2017? ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा कि मीरा कुमार। प्रेसिडेंट इसमें रामनाथ कोविंद इस समय प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, इनके साथ
बीजेपी से वो थे, बीजेपी वालों ने उनको सपोर्ट किया था, वो जीत गए थे। वो वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ये थे अरविंद पंगारिया। 128। ये एक फॉरेन, ही इज़ एन बेसिकली कोलंबियन यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर वगैरह थे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आपने पढ़ा होगा जेवीपी कमेटी के बारे में, तो बहुत कुछ हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। हम लोग हिस्ट्री में सब पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे। तो पहले तो मना कर दिया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि कोई कंट्री, कोई मतलब स्टेट नहीं बनाया जाएगा। बाद में एक लोगों ने एक भूख हड़ताल की, तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद आंध्र प्रदेश बिकेम एज अ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये भी है, ये भी है, नीति आयोग नहीं है। 131 रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकारिया कमीशन, सो इसका जो आंसर होगा ये सेंटर स्टेट रिलेशन। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। तो ये इसका आंसर यूके होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि यूके में ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू हुई थी। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सक्लूसिव पावर, इसका आंसर होगा ऑल इंडिया सर्विसेज। ये मतलब राज्यसभा की पावर होती है। इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, ये दोनों जगह से हो सकता है। इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल, नहीं, ये भी दोनों जगह से हो सकता है। तो केवल यही एक चीज़ बचती है जो ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा में ही पावर दी गई है, क्योंकि राज्यसभा जो है उसमें ऑल स्टेट्स के मेंबर बैठते हैं, जो कि एक नॉन डिसॉल्विंग हाउस है, इसीलिए उनको ये सब पावर दी गई है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सिटीजनशिप हम लोग पहले में तो हमारे यूनियन एंड स्टेट्स ये सब होता है, दूसरे में सिटीजनशिप का होता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, इसका तो सिंपल मेजॉरिटी आंसर होगा। सिंपल मेजॉरिटी से ही ये सब हो जाता है। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एमपी बी डिस्क्वालीफाइड। तो आर्टिकल 101 में ये सब मेंशन है, इसका आंसर होगा 60 डेज। तो who among the following governor general ridiculed कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द। जब भी लॉर्ड कर्जन, वो लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, इसका आंसर होगा डफरिन। जब उस समय ए होम ने कांग्रेस बनाई थी तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे कि ये एक केवल हाथी का दांत है, ये वो दुनिया भर के बहुत सारी थ्योरीज भी दी गई थी। तो लॉर्ड डफरिन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ ढींग एक्सप्रेस। तो निक नेम ऑफ हिमा दास, हिमा दास एक एथलीट हैं, तो इनको ही ढींग एक्सप्रेस कहा गया है। आसम की हैं ये। मैरी कॉम हैज़ रिसेंटली बीन मेड अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस फॉलोइंग कंपनी। तो ये सितंबर 2018, ये उस समय का करंट अफेयर है, और उसमें BSNL ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने बहुत फेमस है, ये केस है, इस पर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है अलीगढ़ करके। तो उसमें जो, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है केस का, तो इसमें सेक्शन 377 ऑफ IPC को रिपील किया गया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड रसिया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एंड्रूज मैनुअल अपोज, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। ऑब्रेडर इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन जुलाई 2018, ये उस समय का करंट अफेयर है, और इसकी मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। On the basis of Panama Papers, the Prime Minister of which of the following countries was sentenced to 10-year jail for corruption? So answer is Pakistan. As per draft National Register of Citizen NRC of July 2018, which of the following states more than 40 lakh illegal migrants were found? तो इसका आंसर होगा आसाम। आसाम में ही सबसे ज़्यादा, वो बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है, इसका सब चले जाते हैं। वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द इंडिया। Who of the following inaugurated SAFAR System of Air Quality and Weather Forecasting in July 2018? इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़
चाइना टाउन, चाइना टाउन बोल दिया मैंने, चांदनी चौक में इसका मतलब इनाग्रेशन हुआ था, उन्होंने पहले वहीं शुरुआत की थी। तो ही इज़ एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाई यूएस जनरल साइंस ऑफ ऑन जुलाई 26, 2018, मैसिव अंडरग्राउंड लेक हैज़ बिन डिटेक्टेड ऑन विच प्लानट। सो द आंसर इज मार्स। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प मेट द नॉर्थ कोरियन जिम कोरियन की, हाँ एक मीटिंग हुई थी रिसेंट, मतलब उस समय। तो ये सब सिंगापुर में मिले थे भाई साहब। और डोनाल्ड ट्रम्प की ये औकात है उनसे मिल पाने की, और कोई मिल नहीं पाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है ये समुद्रगुप्त एंड कंटेम्प्रेरी किंग्स ऑफ साउथ इंडिया। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको मतलब जिसको पता है तो आप कर लेंगे, वरना नहीं। तो इसका आंसर देखिए, इसका धनंजय, इसका होगा कुछ था पूरा, ये दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड उसके बाद धनंजय का ये अवामुक्ता है, वो सॉरी बी का नील राजा अवामुक्ता। उग्रसेन का पलाका, विष्णु गोपाल कांची। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर रिलेटेड टू इंदस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। सो कालीबंगन लोथल नहीं, ये गुजरात में है। आलमगीरपुर ये है, हुलास ये यूपी में है। तो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड। तो देखिए ये बहुत विवादित क्वेश्चन था, इसके बी और सी दोनों आंसर सही हैं यूपीएससी के आंसर के में भी। तो इसी के साथ हमारा ये 2018 का पेपर ख़त्म होता है। 2018 ख़त्म हो चुका है। अब हम सीधे वीडियो बनाएंगे 2023 पे। हम उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा कैसे किसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है, किसको काटना है, किसको हटाना है, क्या सही है, उसमें आपको मज़ा आएगा। मैं अगली वीडियो में 2023 से आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बाय, टाटा।